सबसे पहले आज शुरुआत सुशांत सरीन जी आपसे ही करते हुए, जो बाइडेन जब आए उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन एक अस्पताल पर जो हमला हुआ उसमें इजराइल को क्लीन चिट देना कि ये इजराइल की ओर से नहीं किया गया है। दूसरा, इजराइल के लिए एकजुटता दिखाना कि अमेरिका पुख्ता तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई बड़ी बातें उनकी बातों से निकलकर क्या सामने आ पाई हैं? क्योंकि माना यही जा रहा था कि जो युद्ध इस वक्त छिड़ा हुआ है शांति का कोई बड़ा पैगाम देंगे और आगे बीच का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अभी तक इस तरह की परिस्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सुशांत जी। नहीं चित्रा, देखिए पहली बात तो मेरे ख्याल ये जो कल इंसिडेंट हुआ है अस्पताल वाला, इस पर जरूरी है कि उसकी वजाहत की जाए और वो बहुत क्लियर है कि वो इजराइल के द्वारा नहीं हुआ हमला, वो शायद फिलिस्तीनी कोई रॉकेट था, या तो इस्लामिक जिहाद का या हमास का। और क्योंकि जब इजरायली अपने बम दागते हैं हवाई जहाजों से तो वो जो बहुत बड़ा एक खड्डा होता है, और कल रात में तो ये जताया जा रहा था कि 500 लोग इसमें मारे गए हैं। अब वो कौन से 500 लोग हैं भाई? पार्किंग लॉट में कितने 500 लोग तो नहीं होते ना। ये तो पार्किंग लॉट में गिरा ना, उसमें खड्डा हुआ, 2 या 3 गाड़ियां जली हैं, बाकी कुछ क्षतिग्रस्त हुई हैं, सारी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। तो ये कौन से 500 लोग थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मारे गए, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक नरसंहार हुआ। और ये कंप्लीट एक प्रोपोगेंडा कैंपेन चलाया गया है हमास, और जिसको बोलते हैं पैलीवुड, जैसे हमारा बॉलीवुड है, एक हॉलीवुड है, तो ये पैलेस्टीनियंस का एक बन गया पैलीवुड के, जहां पर ये इस तरीके के दृश्य दिखा करके जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे जान गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, वो देखिए उसमें कई बारी वो जो है जो डॉल्स होती हैं उनको भी पेंट वेंट करके दिखा देते हैं कि ये कैजुअलिटीज हुई हैं। लोग मारे जाते हैं जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नहीं मारे जाते, लेकिन उसके कारण क्या है और वो क्यों हो रहा है वो एक अलग बहस है। अब आइए आप बाइडेन साहब के ऊपर। मेरे ख्याल अमेरिका ने पहले दिन से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अमेरिका जो है वो जो हमला हुआ इजराइल में, उसके इजराइल के साथ वो खड़ा हुआ है, और वो इजराइल की बिल्कुल पूरी तरीके से पुष्ट पे है और इजराइल की हर किस्म से मदद करेगा। दूसरी चीज, अमेरिका नहीं चाहता कि ये जो जंग है ये गाजा से आगे बढ़े या कोई सेकेंड या थर्ड फ्रंट खुले, और अमेरिका की तरफ से एक चेतावनी भी गई हुई है हिजबुल्लाह को और ईरान को कि आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। तीसरी चीज ये कि अमेरिका जो, और आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है कि जॉर्डन और मिस्र और बाकी देशों के साथ भी जो उनके इतिहादी भी हैं, उनके साथ वो बातचीत कर कर उनको ये कि भाई आप अपनी जनताओं को ठंडा करिए, आप इस पर जो आग भड़कने ना दें अपने देशों में, क्योंकि आपके यहाँ पर भी अस्थिरता फैल सकती है और आप कोई इसमें हिस्सा ना डालें। तो मेरे ख्याल अमेरिका एक 3-4 तरीके की चीजें करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका लेकिन ये मूड में नहीं है। वो ये तो जरूर कहेगा इजराइल को कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आप बिल्कुल ही आपे से बाहर होकर मत अटैक करिएगा और सोच समझ करके करिएगा। जो भी आपने अब फौजी कार्रवाई करनी है वो सोच समझ करके करिएगा, कहीं ये ना हो कि आप कुछ ऐसी काम कर दें गुस्से में जिससे आप फिर फंस जाएं और हालात जो हैं और ज्यादा खराब हो जाएं। तो मैं कल ये 3-4 चीजें थी जिसके करके बाइडेन गए थे। वो कोई शांति का संदेश लेकर तो शायद नहीं गए थे, वो उनके समर्थन में गए थे, और ये बहुत क्लियर बात है। यानी कि कुल मिलाकर जो युद्ध वाली परिस्थिति है वो यूं ही चलती रहेगी और उसको फिलहाल रोकने वाला, खत्म करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, सीधे आपके पास आते हुए, हमास के खात्मे की बात हुई थी, लेकिन जैसा कि सुशांत सरीन जी जानकारी दे रहे हैं, उनका यह कहना है कि बहुत सारे प्रोपेगेंडा के तहत वीडियोज भी वायरल किए जा रहे हैं जिनमें डॉल हो सकती है, फिल्मों की क्लिपिंग्स हो सकती है, उसके जरिए एक अलग तरह का सोशल मीडिया पर वॉर फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि सिंपैथी हासिल की जा सके यहां पर हमास की ओर से। लेकिन कुछ ऐसी ऑथेंटिक तस्वीरें भी हैं जो विचलित करती हैं, जिसमें लाखों की तादाद में गाजा पट्टी में रहने वाले वो लोग हैं जो एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर वहां पर जगह नहीं मिलने पर कुछ लोग वापसी भी कर रहे हैं। इस तरह की भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। अगर ऐसी ही परिस्थिति बनी रही, हमास को लेकर हमले जारी रहे और प्रतिकार का उसको हक है, वो कर रहा है, लेकिन जो आम फिलिस्तीनी है फिर उनका क्या होगा? सवाल तो पलटकर ये भी पूछे जाएंगे कि उनके अधिकारों का क्या। चित्रा जी, इस पे कोई शक नहीं कि आप फिलिस्तीनियों के लिए ही ये अब परेशानी हो रही है। हमास तो एक आतंकी संगठन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन
बाइडेन जो गए हुए हैं अपने टेल अवीव में, उस मकसद से गए हैं कि किस प्रकार से इस जो पूरा मसला है इसको शांत किया जाए, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका चाहता भी है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिया जाए, और इजराइल जो है वो गाजा के ऊपर हमला अगर करता भी है तो उसको ऑक्यूपाई करने की ना सोचे। जिस प्रकार से अभी चल रहा है एयर स्ट्राइक्स के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा, मोटर्स के द्वारा, आर्टिलरी के द्वारा, उसी वहां पे की गाजा के ऊपर कार्रवाई चलती रहे, लेकिन हमला ना करे। चौथी बड़ी बात जो है, ये जो आज जो हादसा हुआ है अस्पताल वाला, ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है, होता है फील्ड फायरिंग केस में, इसको बोलते मिसफायर हो जाता है, शॉर्टफॉल हो जाता है, और ये वही हुआ है, मिसफायर और शॉर्टफॉल। इसलिए अगर आप देखेंगे, अगर एयर स्ट्राइक होएगा तो धुआं निकलता है, और इसलिए आप देखेंगे कि जो भी तस्वीरें आई हो उसमें सीधी आग नजर आई है। तो जैसे ही कई बार इस तरह के मिसफायर और शॉर्टफॉल्स होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये मिसफायर और शॉर्टफॉल्स हुए हैं क्योंकि ये जितने भी इनके बॉम्ब्स बने हैं, ये ईरान की टेक्नोलॉजी से क्रूड बॉम्ब्स हैं, जो गाजा पट्टी के अंदर ही बने हैं, बाहर से स्मगल होकर के नहीं ज्यादा आए, जो उन्होंने खुद बनाए, अपने सुरंगों के अंदर बैठ करके बनाए। तो इस हम तरह वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं संजय कुलकर्णी जी, वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप अपनी बात को भी आगे बढ़ाइएगा, मैं जल्दी से बता देती हूँ। बहुत सारे रॉकेट दागे जाते हैं, आप ये देखिए ये तस्वीरें, इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि हालात कैसे हैं। कई सारे रॉकेट आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और अचानक से फिर वहां पर अस्पताल के पास वाला जो हिस्सा है वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। इन तस्वीरों को देखिए, दरअसल इजरायली सेना की ओर से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि ये मिस फायर है, जो हमास के ही लोगों की ओर से इस तरह से रॉकेट दागे गए थे और मिस फायर होकर वो वहीं पर जा गिरा है। इसके लिए इजराइल कतई दोषी नहीं है। संजय कुलकर्णी जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और चित्रा जी, अगर आप देखेंगी तो गाजा का जो डेप्थ है कहीं कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर है। तो इनके जो शॉर्टफॉल्स होते हैं वो गाजा पट्टी के अंदर ही गिरते हैं। नेक्स्ट बड़ी बात है, ये एक पुराना क्रिश्चियन हॉस्पिटल है जहां पे बहुत सारे शरणार्थी आते हैं। तो जैसे सलीम साहब कह रहे थे कि वो उस इलाके में क्यों है, वो अपने कार पार्क में क्यों है, ये सारे शरणार्थी सोचते हैं ये सेफ हॉस्पिटल है, यहाँ पे जाके अगर हम शरण ले लेंगे तो बच जाएंगे। और ये जो फायर हुआ है, ये जो हॉस्पिटल के ऊपर से हुआ है, प्लस इजराइल के जो एयरक्राफ्ट है, रेडार साफ दिखाता है कि उस वक्त पे एयरक्राफ्ट इजराइल के उस इलाके में नहीं थे। प्लस जो कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन टैप किया गया है, उससे भी साफ जाहिर होता है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शायद वो सिमेट्री बगल में है। लेकिन अरब कंट्रीज तो मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति बाइडेन का जो आगे का कार्यक्रम था उसको भी यहां पर होल्ड करना पड़ा, कुछ कैंसिल करने पड़े। तो उधर से तो बिल्कुल आक्रामक तरीके से इन तस्वीरों पर अब एक अलग ही वॉर वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में दो जबरदस्त जो एक गुट बन चुके हैं, तो एक सिंपैथी फैक्टर लेना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं। जॉर्डन और इजिप्ट, ये पैलेस्टीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद जो है वो भी दिखाना नहीं चाहते कि वो अमेरिका के साथ खड़े हैं या किसी प्रकार से अमेरिका के साथ लेकिन मुझे ऐसे मैं मानता हूं कि बाइडेन साहब के जाने के बाद मसला जो है वो ठंडा होगा। जरूर जॉर्डन में प्रोसेशन निकलेंगे, आपके लेबनान में प्रोसेशन निकलेंगे, हिजबुल्लाह विल बी टेस्टिंग द वाटर्स, कुछ नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे करके जो इजराइल का मकसद था, गाजा पट्टी को बर्बाद करना, हमास की लीडरशिप को खत्म करना, हमास मिलिटेंसी को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त, काफी हद तक उन्होंने पा लिया है। अब जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है वो अब देख रहे हैं लीडरशिप के लिए कौन लीडरशिप लेता है गाजा पट्टी के। हमास का खात्मा होना जरूरी है। एक सुर से आतंकवाद को लेकर जिस तरह की आवाजें उठी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आम जनता उसमें पिस रही है तो उसको लेकर अब क्या कदम तत्काल उठाए जाने की जरूरत है, इसको लेकर मैं आऊंगी आपके पास, सुशांत जी आपके पास भी। लेकिन उसके पहले हमारे साथ जैकलीन सोलोमन जुड़ी हुई हैं, जो कि भारतीय कारोबारी हैं और 26 साल हो गए उनको इजराइल में रहते हुए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो इजराइल में ही रची बसी हैं। अब जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर पहुंचते हैं, इजरायली लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हैं, इस हमले को लेकर भी उनकी ओर से तीखी बयान दिए जाते हैं हमास के संदर्भ में, क्या इजराइल इसी की उम्मीद कर रहा था? जैकलिन। हाय, शलोम फ्रॉम इजराइल। इजराइल बहुत खुश है कि बाइडेन यहाँ से इतनी थोड़ी ही समय में आए हुए हैं। हम लोग सब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आए हैं, युद्ध खत्म होगा, कम होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा। लेकिन जो हम भूल रहे हैं यहाँ पर, हमारे बहुत से 200 से भी ज्यादा होस्टेजेस वहां पर है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है इजराइल के लिए। ये एक वजह हो सकती है जिसके लिए हम अभी तक ग्राउंड इन्वेजन भी नहीं कर रहे।
मेरा मानना है कि बाइडेन जी का आने का एक बड़ा रीजन होगा ये होस्टेजेस वापस लेके आना इजराइल उसको लेकर कोई और बयान लेकिन उनकी ओर से नहीं दिया गया, ये भी अभी एक तक तो हैरानी नहीं की बात रही अभी तक। अभी बिल्कुल अभी तक तो सिर्फ 3 घंटे हुए हैं आने को, और आई एम श्योर बहुत सी मीटिंग्स और इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में होंगे। मेरे मेरे हिसाब से बयान इजराइल के आज शाम तक आ जाना चाहिए इस बारे में। मतलब आप पूरी उम्मीद कर रही हैं कि कोई ना कोई बयान इस संदर्भ में जरूर आएगा। अजय जैन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं चलूंगी यूएसए, लेकिन गौरव महाना जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। गौरव जी सीधे आपके पास आते हुए, अब आगे किस तरह की उम्मीद की जाए? क्या इजराइल की ओर से इसी तरह से हमास के खात्मे तक के लिए हमले किए जाएंगे गाजा के अलग अलग हिस्सों में, और वहां से ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी जो ऑथेंटिक तस्वीरों की मैं बात कर रही हूं, हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को? क्या यही परिस्थिति बनी रहेगी? जी चित्रा जी, आई थिंक सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जो हॉस्पिटल में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, आई थिंक काफी चिंताजनक विषय है, बिकॉज ऑब्वियसली हमास हमने देखा है कि जैसे सौरभ जी और लेफ्टिनेंट जनरल भी बोल रहे थे, संजय जी, के जिस तरह से वो अपने आप ही अपने लोगों पर अटैक कर रहे हैं और अपने लोगों को मार रहे हैं, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आई थिंक हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम सबको पता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर मैं उनकी बात करूं तो हमास को और पैलेस्टीनियन स्टेट दोनों को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो आई थिंक ये इंट्रोस्पेक्शन चित्रा जी, ये तो इंटरनली मुस्लिम कम्युनिटी में होना चाहिए पहले, कि जो हो रहा है वहां पे वो एक्चुअली सही हो रहा है, उनके लोग खुद ही मर रहे हैं। मैं इन सब चीजों में एक और बात बोलूंगा, हमको ये भी चेक करना चाहिए कि ये पाकिस्तान की तरह और पाकिस्तान की मिसाइलें तो नहीं है जो पाकिस्तान में गिरती रहती हैं, तो हमास की मिसाइलें भी वैसी ही हैं। मुझे लगता नहीं कि ये कुछ और हो रहा है। हाँ, इसका एस्केलेशन जो आप बोल रहे हैं, ऑब्वियसली अगर ये यही सब चलता रहा चित्रा जी, तो हिजबुल्लाह ऑलरेडी रेडी है, देयर इज अनदर फ्रंट व्हिच इज आल्सो गोइंग टू बी ओपन फ्रॉम अदर एरियाज एज वेल। तो चिंता का विषय तो है बहुत, क्योंकि आप ये भी मानिए कि वेस्टर्न कंट्रीज ने लास्ट के कुछ सालों में एक चीज जरूर की है कि जितने भी सेपरेटिस्ट हैं उनको वेस्टर्न कंट्रीज में जगह देके एक इंटरनली भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया हुआ है। आप लंदन में पिछले थोड़े दिन पहले हमास के सपोर्ट में जो रैली देखें, वो बहुत बड़े चिंता का विषय है, फ्राइडे को जो हुई है, लास्ट फ्राइडे। आई होप कि अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव तो इशू किया है यहाँ पे यूरोप में और यूके में, कि हमास को सपोर्ट करने वाले विल बी डायरेक्टली पनिशेबल अंडर द क्रिमिनल लॉ। सो होपफुली इन सब चीजों की वजह से ये सब चीजें यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में कंट्रोल होनी चाहिए। बट मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने दोस्तों को यही है, मुस्लिम कम्युनिटी को, कि वो लोग कब ये इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और बोलेंगे कि जो हमास ने पहले इजराइल में किया वो गलत था। लेकिन यहां पर तो एक अलग ही हमास का जिक्र कम हो रहा है, फिलिस्तीन का जिक्र ज्यादा हो रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि जमीन की ये बड़ी लड़ाई है, इस वजह से इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। यकीनन आपकी ओर से महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकालने के लिए भी कोई पहल होनी चाहिए। दोनों के बीच ब्रिज कौन बनेगा? किसी कंट्री को तो कम से कम इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे कि दोनों ही तरफ से ब्रिज बनकर इसके बारे में सॉल्यूशन आगे लेकर आया जाए। अजय जैन भुटौरिया जी हमारे साथ हैं, मेंबर हैं आप डेमोक्रेटिक पार्टी के, कैलिफोर्निया से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर सीधे आपके पास आते हुए, दरअसल जो बाइडेन जब गए तो कई तरह की उम्मीदें, इजराइल भी एक तरफ उनसे आर्थिक मदद की भी उम्मीद, सैन्य साजो सामान को लेकर पहले से अमेरिका ने इजराइल को मदद दे रखी है, राजनीतिक तौर पर भी और कूटनीतिक तौर पर भी मदद चाहता है जो इजराइल को पूरी तरह से देते हुए यहां पर जो बाइडेन नजर आए। लेकिन यह बात भी अजय जैन जी हम सब जानते हैं, और हमने कई युद्ध में देखा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, और हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन वो किस कीमत पर, इसको भी तय किया जाना जरूरी है। इसको लेकर क्या कदम आगे उठाए जाएंगे फिर? नहीं, बिल्कुल। जब प्रेसिडेंट बाइडेन यहाँ से जब स्टार्ट किए थे तो उनका जो मेन एम था, एक था कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो ओपन हो, और जो इनोसेंट सिविलियंस है पैलेस्टाइन, उनकी मिनिमम से मिनिमम लाइफ को डेंजर हो और उनको एड पहुंचे, और उसके साथ में जो इजराइल के साथ में खड़े रहे और हमास के ऊपर जो एक्शन है वो होता रहे। लेकिन अभी जो ये स्ट्रेटेजिक, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ स्ट्रेटेजिक एक्शन था हमास और वो जो उनके जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग इस्लामिक ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से, ताकि ये पूरा पीस प्रोसेस को और डिरेल किया जाए, और इस पीस प्रोसेस को डिरेल करके और एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सके, इस वार को और
ब्रोडन किया जाए। तो अभी भी हिजबुल्लाह और ईरान ऑलमोस्ट रेडी है इस वार में कूदने के लिए, लेकिन वो ईरान और हिजबुल्लाह ये भी जानते हैं कि जैसे ही वो अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए तो दे विल बी चैलेंजिंग यूएस टू गेट इन्वॉल्व डायरेक्टली इनटू द वार एंड दे डू, और वो लोग वो नहीं चाहेंगे कि यूएस की फाइटर जेट्स उनके ऊपर बॉम्बिंग करें। तो इसीलिए वो अभी तक थोड़े से रुके हुए हैं। हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी अभी लेबनान के बॉर्डर के ऊपर में इजराइल के सिक्योरिटी कैमरास और उसके ऊपर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया है। तो वी कुड बी एक्सपेक्टिंग कि दिस विल बिकम ए लिटिल ब्रॉडर वार बिफोर उसके शांति की तरफ, सीज फायर की तरफ जाए। उससे पहले थोड़ा और बढ़ सकता है, उसके बाद में ये जरूर सीज फायर की तरफ जाएगा। लेकिन कितना वक्त यूएस लगेगा अभी भी सीज फायर की ओर आगे बढ़ने में? कितना वक्त अभी लग सकता है? अभी वो कहना मुश्किल है, लेकिन यूएस अभी भी इस स्टैंड के साथ खड़ा हुआ है कि इजराइल हमास को खत्म करना जरूरी है। क्योंकि अगर आज हमास को जिस पोजीशन पे, स्ट्रेंथ पोजीशन पे है, जहां पे पूरी गाजा पट्टी को एक टनल सिटी बना दिया है, जहां पे सिविलियन लोग ऊपर मर रहे हैं, लेकिन जो टेररिस्ट है वो भीतर टनल्स के भीतर पूरे 25 किलोमीटर नीचे पूरे आराम से घूम रहे हैं। तो उन टनल सिटीज को, हमास को, जो भी स्ट्रेटेजी ये लोग अपना रहे हैं हमास को खत्म करने के लिए, और आज अरब वर्ल्ड यही चाहता है कि हमास को बचाया जाए। क्योंकि बाद में अगर हमास खत्म हो गया तो अरब वर्ल्ड के पास कोई एंकर नहीं रहेगा, कोई बैड एक्टर नहीं रहेगा उस रीजन में इजराइल के साथ फाइट करने के लिए। तो वो पूरे पीस प्रोसेस को डिले कर रहा है ताकि हमास को बचाया जा सके और इस होल प्रोसेस को और कंटिन्यू किया जा सके। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो सही दिशा में आगे बढ़ी थी, लेकिन अरब वर्ल्ड के इन्वॉल्वमेंट के बाद अब चीजें वो बिल्कुल अलग दिशा अख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। सुशांत सरीन जी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपके पास आते हुए और जरा ये तस्वीरें फुल फ्रेम में दिखाएं हमारे दर्शकों को। अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि आपने कहा कि वो पार्किंग का एरिया था जहां पर इस तरह का हमला किया गया, ये तस्वीरें वास्तव में परेशान करने वाली हैं। देखिए, ये बात तो अब इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया, जिसको मान भी लिया है अमेरिका ने, और जिस तरह के सबूत भी पेश किए गए हैं उससे ये स्पष्ट होने लगा है कि लॉन्च साइड और अस्पताल के बीच का डिस्टेंस देखिए और किस तरह से अस्पताल में जोरदार धमाका होता है और फिर लोग वहां पर मारे जाते हैं। अब उनकी संख्या कितनी है आगे आने वाले वक्त में ये भी स्पष्ट हो जाएगा।